हर साल की ही तरह इस साल भी हज के लिए दुनिया भर से कई लोग सऊदी अरब के मक्का गए, जिसमें 1300 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते हुए हाजियों की मौत को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। कहीं हज के दौरान इंतजामों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब सऊदी की सरकार के अधिकारी बिना परमिट हज पर आए लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भीषण गर्मी में मरने वालों में उन हाजियों की संख्या ज्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी कि वो सऊदी सरकार के नियमों को तोड़कर हज में शामिल हुए थे। हज यात्रा शुरू होने से पहले बिना परमिट हज करने वालों को लेकर सऊदी सरकार ने गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला जैसी सजाओं का ऐलान किया था। ऐसी सख्त सजा के बावजूद भी बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के हाजी मक्का पहुंचे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों लोग ऐसा करने पर मजबूर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसे की कमी के कारण कई लोग हज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल हज के दौरान हुई मौतों में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से एजेंटों के जरिए हज के लिए पहुंचे थे। दरअसल ये एजेंट आधिकारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके हाजियों को खतरनाक यात्राओं पर ले जाकर अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करने की लोगों की इच्छा का लाभ उठाते हैं। विजिटर वीजा रखने वाले लोगों को ये हज कराते हैं। विजिटर वीजा मक्का में प्रवेश पर रोक लगाता है, इसीलिए इस शहर में पहुंचने के लिए एजेंट लोगों को रेगिस्तानी रास्ते से पैदल ले जाते हैं। हर साल सऊदी अधिकारी हाजियों के लिए मक्का तक कानूनी पहुंच की अनुमति देने वाले सीमित लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए काफी खर्च करना होता है। ये लाइसेंस हाजियों को आने जाने से लेकर रहने तक की सुविधा देता है। हर देश को उसकी मुस्लिम आबादी के अनुपात में लाइसेंस अलॉट किया जाता है। इस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो लाइसेंस का खर्च नहीं उठा सकते या आवंटन में शामिल नहीं है। सऊदी में सख्त नियमों के बावजूद हाजियों का गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचने के पीछे हज यात्रा भी है। मुसलमान हज यात्रा को काफी ज्यादा अहमियत देते हैं। हर मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज करने की चाह रखता है, जिसके चलते भी कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचते हैं। वैसे तो बिना परमिट हज पर जाने वाले हाजियों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सऊदी मीडिया के मुताबिक इस साल करीब 1,41,000 ऐसे हाजी थे जिन्होंने मुफ्त इलाज लिया, मगर वह रजिस्टर नहीं थे। यह इस साल के 1.8 मिलियन हाजियों का लगभग 8% है। इससे पता चलता है कि यह संख्या काफी बड़ी होती है। हर साल की ही तरह इस साल भी हज के लिए दुनिया भर से कई लोग सऊदी अरब के मक्का गए, जिसमें 1300 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते हुए हाजियों की मौत को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। कहीं हज के दौरान इंतजामों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब सऊदी की सरकार के अधिकारी बिना परमिट हज पर आए लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भीषण गर्मी में मरने वालों में उन हाजियों की संख्या ज्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी कि वो सऊदी सरकार के नियमों को तोड़कर हज में शामिल हुए थे। हज यात्रा शुरू होने से पहले बिना परमिट हज करने वालों को लेकर सऊदी सरकार ने गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला जैसी सजाओं का ऐलान किया था। ऐसी सख्त सजा के बावजूद भी बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के हाजी मक्का पहुंचे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों लोग ऐसा करने पर मजबूर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसे की कमी के कारण कई लोग हज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल हज के दौरान हुई मौतों में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से एजेंटों के जरिए हज के लिए पहुंचे थे। दरअसल ये एजेंट आधिकारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके हाजियों को खतरनाक यात्राओं पर ले जाकर अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करने की लोगों की इच्छा का लाभ उठाते हैं। विजिटर वीजा रखने वाले लोगों को ये हज कराते हैं। विजिटर वीजा मक्का में प्रवेश पर रोक लगाता है, इसीलिए इस शहर में पहुंचने के लिए एजेंट लोगों को रेगिस्तानी रास्ते से पैदल ले जाते हैं। हर साल सऊदी अधिकारी हाजियों के लिए मक्का तक कानूनी पहुंच की अनुमति देने वाले सीमित लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए काफी खर्च करना होता है। ये लाइसेंस हाजियों को आने जाने से लेकर रहने तक की सुविधा देता है।
हर देश को उसकी मुस्लिम आबादी के अनुपात में लाइसेंस अलॉट किया जाता है। इस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो लाइसेंस का खर्च नहीं उठा सकते या आवंटन में शामिल नहीं है। सऊदी में सख्त नियमों के बावजूद हाजियों का गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचने के पीछे हज यात्रा भी है। मुसलमान हज यात्रा को काफी ज्यादा अहमियत देते हैं। हर मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज करने की चाह रखता है, जिसके चलते भी कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचते हैं। वैसे तो बिना परमिट हज पर जाने वाले हाजियों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सऊदी मीडिया के मुताबिक इस साल करीब 1,41,000 ऐसे हाजी थे जिन्होंने मुफ्त इलाज लिया, मगर वह रजिस्टर नहीं थे। यह इस साल के 1.8 मिलियन हाजियों का लगभग 8% है। इससे पता चलता है कि यह संख्या काफी बड़ी होती है। हर साल की ही तरह इस साल भी हज के लिए दुनिया भर से कई लोग सऊदी अरब के मक्का गए, जिसमें 1300 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते हुए हाजियों की मौत को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। कई हज के दौरान इंतजामों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब सऊदी की सरकार के अधिकारी बिना परमिट हज पर आए लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भीषण गर्मी में मरने वालों में उन हाजियों की संख्या ज्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी कि वो सऊदी सरकार के नियमों को तोड़कर हज में शामिल हुए थे। हज यात्रा शुरू होने से पहले बिना परमिट हज करने वालों को लेकर सऊदी सरकार ने गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला जैसी सजाओं का ऐलान किया था। ऐसी सख्त सजा के बावजूद भी बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के हाजी मक्का पहुंचे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों लोग ऐसा करने पर मजबूर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसे की कमी के कारण कई लोग हज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल हज के दौरान हुई मौतों में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से एजेंटों के जरिए हज के लिए पहुंचे थे। दरअसल ये एजेंट आधिकारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके हाजियों को खतरनाक यात्राओं पर ले जाकर अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करने की लोगों की इच्छा का लाभ उठाते हैं। विजिटर वीजा रखने वाले लोगों को ये हज कराते हैं। विजिटर वीजा मक्का में प्रवेश पर रोक लगाता है, इसीलिए इस शहर में पहुंचने के लिए एजेंट लोगों को रेगिस्तानी रास्ते से पैदल ले जाते हैं। हर साल सऊदी अधिकारी हाजियों के लिए मक्का तक कानूनी पहुंच की अनुमति देने वाले सीमित लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए काफी खर्च करना होता है। ये लाइसेंस हाजियों को आने जाने से लेकर रहने तक की सुविधा देता है। हर देश को उसकी मुस्लिम आबादी के अनुपात में लाइसेंस अलॉट किया जाता है। इस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो लाइसेंस का खर्च नहीं उठा सकते या आवंटन में शामिल नहीं है। सऊदी में सख्त नियमों के बावजूद हाजियों का गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचने के पीछे हज यात्रा भी है। मुसलमान हज यात्रा को काफी ज्यादा अहमियत देते हैं। हर मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज करने की चाह रखता है, जिसके चलते भी कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचते हैं। वैसे तो बिना परमिट हज पर जाने वाले हाजियों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सऊदी मीडिया के मुताबिक इस साल करीब 1,41,000 ऐसे हाजी थे जिन्होंने मुफ्त इलाज लिया, मगर वह रजिस्टर नहीं थे। यह इस साल के 1.8 मिलियन हाजियों का लगभग 8% है। इससे पता चलता है कि यह संख्या काफी बड़ी होती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।